नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में सभी की नजर लखीमपुर खीरी घटना पर टिकी है। सभी विपक्षी पार्टियां इस दंगल में कूद पड़े हैं और अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। सियासी पर्यटन केंद्र बना लखीमपुर की राजनीति पर अब राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। लखीमपुर पहुंचने की जिद को लेकर राहुल का गजब का हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया। लखनऊ एयरपोर्ट पर अपनी निजी गाड़ी से लखीमपुर जाने की जिद पर राहुल गांधी की पुलिस अफसरों से जोरदार बहस हुई। राहुल गांधी अपनी निजी गाड़ी से जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस इसके लिए राजी नहीं थी। हालांकि बाद में राहुल को अपनी गाड़ी में जाने की अनुमति मिल गई। पर विपक्षी पार्टियों का यह ड्रामा क्यों, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। लग रहा है सियासी पर्यटन केंद्र बन गया है लखीमपुर, हर कोई पहुंचना चाहता है। अब ये राहुल गांधी का ड्रामा जो आज नजर आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक गाना है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। खेल कोई और खेल रहा है, टीवी पे किसी और का चेहरा नजर आ रहा है, नुकसान किसी और को हो रहा है, वाहवाही किसी और की हो रही है। खेल तो सब दिल्ली और लखनऊ में बैठे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बना रहे हैं और राहुल गांधी इसके एक मोहरा बन गए हैं। दरअसल राहुल नाटक नहीं कर रहे हैं, उनसे नाटक करवाया जा रहा है। कोई और नहीं करवा रहा, उससे योगी आदित्यनाथ ड्रामा करवा रहे हैं। एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया राहुल गांधी को कि जिससे नुकसान विपक्ष का होगा, मजबूत भारतीय जनता पार्टी होगी। क्या है पूरी कहानी, इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग मसला है ये। लखीमपुर खीरी में बवाल मचा, दोनों तरफ से कुछ न कुछ गलतियां हुई। गाड़ियों को इस तरह से दौड़ाना नहीं चाहिए भीड़ के ऊपर, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो नक्सली हो, देशद्रोही हो, चाहे कोई भी हो। वहाँ पे संयम बरतने की ज़रूरत थी। घटना घट गई तो उसके बाद ये तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने जो किया वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। अब सरकार के सामने क्या चुनौती थी? सरकार के सामने इमीडिएट जो चुनौती थी वो ये थी कि किस तरीके से इस पूरी घटना के ऊपर नियंत्रण लाया जाए, हिंसा ना भड़के। और हिंसा, रॉयट, दंगा, इस तरह के घटनाओं के फौरन 3-4 घंटे बाद ही उसका इम्पैक्ट नज़र आने लगता है। 24 घंटे बीत जाते हैं तो 70% चांसेस कि वो वहाँ पे दंगा भड़क सकता है वो ख़त्म हो जाते हैं, और 48 घंटे के बाद ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। ये हिंदुस्तान में दंगों के ऊपर जितनी भी अब तक स्टडी हुई है, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, उनकी ये राय है। तो 3 दिन योगी सरकार ने पूरी कड़ाई के साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी रोक के, विपक्षियों को भी पाबंदी लगा करके अपनी स्थिति को कंट्रोल कर लिया। और जब ये समझ में आ गया कि ये मसला अब नियंत्रण में है, तो राजनीति करने के लिए जो लालायित थे वो सारे गिद्ध, तो उनके साथ योगी सरकार लुक्का छिपी का खेल खेलना इन लोगों ने शुरू कर दिया। इन्होंने बचा के रखा। अरेस्ट तो अखिलेश यादव को भी किया जा सकता था जी। अरेस्ट तो और भी लोगों को भी किया जा सकता था, लेकिन अरेस्ट किया गया किसको? प्रियंका वाड्रा को। वहां चुनाव की लड़ाई किसके किसके बीच है? वहां सीधे सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से है जी। सारे लोग विपक्ष अलग अलग खेमे में बच करके ये लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब मसला ये आया कि पहले कैसे इसको शांत किया जाए, तो यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा पासा खेला कि किसान आंदोलन आपस में ही टूट के बिखर गया।
कई सारे लोगों से बातचीत हुई, सारे लोग थू थू कर रहे हैं राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत तो किसान नेता, तो आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा, उसे बिठा दिया प्रशांत कुमार के साथ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, और सारी बातें जो है वहां पे मसला खत्म हो गया। किसान आंदोलन जो है वो वहीं से सब कुछ खत्म, स्थिति पे नियंत्रण भी आ गया जी। और लोग आपस में अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये राकेश टिकैत ये तो डबल एजेंट निकल गया, ये तो जाकर के योगी सरकार के गोद में जाकर के बैठ गया, पता नहीं क्या अंदर हैंड डीलिंग हुई होगी, वो सब कुछ मान गया और आंदोलन खत्म हो गया। अदरवाइज इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बवाल मचना था। पोस्टमार्टम के लिए लाशों को भेजना ही नहीं था, लाशों को रखे रहते, कहते भाई योगी जब तक आएंगे नहीं, मोदी जब तक आएंगे नहीं, अमित शाह आएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, बवाल और मचता। लेकिन बड़ी कुशलता के साथ सरकार ने इन सारे सिचुएशन को मैनेज कर लिया। मतलब ये कि सरकार अपने दायित्व को निभाने में पूरी तरीके से वो सफल हो गई कि भाई आपने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। अब एक मेहमान सीतापुर के गेस्ट हाउस में, वहाँ पे बंद, अब बवाल मच रहा है। जानबूझ करके उनको कहा गया कि भाई इसको अरेस्ट कर लो, और दूसरी गलती इस ट्रैप में अचानक से फंस गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी आओ न देखा ताओ, उनको लगा कि यही मौका है वापस कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का। सो हम चलते हैं लखनऊ, और लखनऊ से फिर हम सीतापुर जाएंगे, अपनी बहन को आज़ाद कराएंगे, फिर वहाँ से लखीमपुर जाएंगे, फिर वहाँ से बहराइच जाएंगे, बवाल मच जाएगा और पूरा मैं हीरो बनकर के निकलूँगा। और योगी सरकार ने कदम कदम पे थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा सा झगड़ा, कि ताकि टेलीविज़न पे चलता रहे। योगी सरकार चाह रही है कि राहुल गांधी आज दिन भर टेलीविज़न पे नजर आते रहे। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी तो वहाँ 12th मैन, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले वहाँ पे सेकंड पोजीशन, आमने सामने की लड़ाई में वो कहीं आएगी ही नहीं, टिकेगी ही नहीं। और आपने इस पूरे केस को, लखीमपुर खीरी का जो पूरा मसला था, किसानों को तो आपने मना लिया, और इस पूरे युद्ध को आपने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर दिया। तो जो मेन कंटेंडर है वो कहाँ गया? वो तो बैकसीट पे चला गया, अब अखिलेश यादव कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं जी। 3 दिन हो गए, सिचुएशन कंट्रोल भी हो गया, और जो मेन अपोजिशन पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो सकता है जी, वो साइड हीरो बन गया। और आपने क्या किया कि 12th मैन को ही मैदान में उतार दिया कि भाई खेल लो जितना खेलना है। तो ये जो स्ट्रेटजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को जितना उछलना था वो उछले, जितना ड्रामा करना था उन्होंने किया, जितना सब कुछ हुआ वो वापस जो है फ्राइडे तक ये सब चलेगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, 2 दिन का वीक ऑफ, प्रियंका वाड्रा दिल्ली आ जाएंगी और सारा मसला जो है वो खत्म हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी जैसे इतना विकराल मसला, वो राजनीतिक तौर पे उसको कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाएगा जी। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फिर इसकी पूरी धार खत्म हो जाएगी जी। सर, अब बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी। हाउस अरेस्ट हुए थे, घर से बाहर निकलते हैं, फिर वो हिरासत में चले जाते हैं, उसके बाद बैक टू द होम। अब क्या, जब परमिशन मिली राहुल गांधी प्रियंका गांधी को, तो उनको मिर्ची तो लगी ही होगी। वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी जाने की इजाजत दी जाए जी। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मुझे क्यों रोक दिया जी? हम भी जाना चाहते हैं भाई। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई आप 3 दिन तक क्यों सोते रहे? इसमें देखिए ये क्या हुआ, मिस कैलकुलेशन। ये होता क्या है, देखिए ये राजनीतिक दल, ये जितने भी पॉलिटिशियंस अभी आज की डेट में जो नए जो लोग आए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये लोग, इनके एडवाइजर्स जो हैं वो इवेंट मैनेजर्स हैं, प्रशांत किशोर टाइप के लोग, उनके ही तरह के सजेशंस। इन लोगों ने कभी ग्राउंड में उतर करके राजनीति नहीं की है। मुलायम सिंह यादव अगर होते अखिलेश यादव की जगह,
उनको कोई नहीं रोक सकता था उस जगह पे जाने के लिए। लेकिन आपको लगा कि भाई आप एक प्रदर्शन वगैरह कर देते हैं, आपको रोक दिया गया, आप मान भी गए। गलती ये हो गई कि नियंत्रण पॉलिटिकल पार्टी चलाना, इस तरह के सिचुएशन को अपने फायदे में उसको भुनाना, ये एक आर्ट है। ये देखिए, बात मैंने पते की यही है कि कोई भी सरकार चल रही है, उस सरकार के खिलाफ 1000 मुद्दे होते हैं सरकार को घेरने के लिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर में जाकर के सो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको इस बात का, मुझको ये कैलिबर आपके पास होना चाहिए कि आप सरकार को घेरने वाले मुद्दों को आप पॉलिटिकली इस्तेमाल कैसे करें, आप कैसे उस मुद्दे के ऊपर वोटर्स को अपने फेवर में कर सके, इसके लिए अकल की जरूरत होती है। आपने क्या किया? आपने कहा भाई हिंसा के खिलाफ हम जो है वो जाएंगे, और वो आपके जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पुलिस की गाड़ी जला दी, वो टेलीविजन पर चलने लग गया। अब इनसे एक और मिस्टेक ये हुआ कि क्योंकि तैयारी नहीं थी, तैयारी बिल्कुल ही नहीं थी, अचानक से टेलीविजन पे वो जो आंदोलन जीवियों की तरफ से, खालिस्तानियों की तरफ से, वो जो डंडे से लोगों की हत्या करते हुए की जो वीडियोज आए, ये लोग कंफ्यूज हो गए। ये 2 दिन का जो टाइम मिला जब विपक्षियों को अपना दिमाग लगाना चाहिए था, ये लोग उस तरह के वीडियोस को देख करके बैकफुट पे चले गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए। और अखिलेश यादव से यही गलती हुई, उनको लगा कि अब इसमें बीच में कूदे तो पता नहीं ये जो खालिस्तानी वर्सेस जो है यूपी वाला मसला हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो अपने घर पे ही बैठे रहे। वो बाकायदा उनको लगा कि चलो भाई थैंक यू योगी जी, आपने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, हम बाद में ये कह सकेंगे भाई हम तो आना चाहते थे, किसानों के साथ हम खड़ा होना चाहते थे, लेकिन हमें घर में नज़रबंद कर दिया गया। योगी सरकार जो है बिल्कुल ऑटोक्रेटिक सरकार है, वहाँ पे तानाशाही चल रहा है, डेमोक्रेसी ख़त्म है, तो ब्ला ब्ला सारी चीज़ें। समस्या क्या कि आपके फुट सोल्जर्स, ग्राउंड में आपके पास कार्यकर्ता नहीं हैं जो आपको सही सही जानकारी दे। मैं तो आश्चर्यचकित था। आज राहुल गांधी वो लखनऊ के लिए निकल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूट्यूब पे वो वीडियो है, आप जरा उसको ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि लखीमपुर में क्या हुआ उसकी सच्चाई किसी को मालूम नहीं है। मैं वहां जाना चाहता हूं, ग्राउंड में जाकर के देखना चाहता हूं कि सच क्या है। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी चला क्यों रहे हो जब तुमको सच का अंदाजा ही नहीं है? इसका मतलब आपके लोग ग्राउंड में नहीं है, या फिर आपको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ही भरोसा नहीं है। यह इंफॉर्मेशन तो आपके पास सबसे पहले पुख्ते रूप से आपके पास जानकारी होनी चाहिए थी। तो वो जानकारी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप घिरे हुए हो उस तरह के एसी कमरे में बैठ करके रणनीति बनाने वाले सलाहकारों से जी। कि जिनका आंख नाक कान जो है वो ग्राउंड में नहीं है, हवा हवाई है सारा कुछ। तो हवा हवाई काम आप करोगे तो इस तरह की बातें आप कहोगे। आप देखिए, आप तो वो तो बीजेपी वाले, उनका आईटी सेल जो आजकल जो है वो बिल्कुल ही भोतर हो गया है, वो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं रहा। अदरवाइज यही बात तो उठाने की थी। भाई, एक कैसा लीडर है जो लखीमपुर जा रहा है, किसानों को मुद्दे को उठाने के लिए जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम सच का पता लगाने जा रहे हैं। भाई, सच का पता लगाने जा रहे हो तो बस पहले सच्चाई का पता कर लो, फिर आप तय करना है भाई सही कौन है, गलत कौन है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जी एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने फेवर में किस हिसाब से इन्होंने टर्न कर दिया, उसकी ये कहानी है। आपने एक बहुत बड़े मुद्दे को, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी होती, लेकिन अखिलेश यादव के इमेच्योरिटी की वजह से ये मसला हाथ से फिसल गया। बाद में वो उसको कैच नहीं कर सके। योगी जी और प्रधान और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें राहुल गांधी फंस गए। वो आकर के हीरो बन गए, उनको हीरो बनने दिया गया, और साथ ही साथ इस मसले का कोई राजनीतिक इस्तेमाल ना हो सके, इसको
बीजेपी ने इंश्योर कर दिया। सर, एक तिगड़ी की भी बड़ी चर्चा चल रही है बीच में, राहुल गांधी लेफ्ट हैंड में सीएम छत्तीसगढ़ के, राइट में पंजाब के सीएम, इस जोड़ी को लेकर क्या कहेंगे? आजकल तीनों साथ नजर आ रहे हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब ये लोग जो हैं छत्तीसगढ़ में, वो कोवरदा के अंदर में, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ एक चौराहे पे भगवा झंडा लगा हुआ था, वहाँ पे सीधे सीधे मुस्लिम भीड़ वहाँ पे जाती है, उस झंडे को उतार करके उसका झंडे का अपमान भी करती है जी। बवाल मच गया। फिर कई सारे हिंदू वहाँ पे जाते हैं, फिर उसी पोल पे चौराहे के ऊपर वो भगवा झंडा, बजरंगबली का पतंग झंडा जो है वो वहाँ पे लगा करके वापस आ जाते हैं। दंगा भड़क गया, पुलिस वाले घूम घूम करके हिंदुओं को मार रहे हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कई सारे 70 लोगों को नामजद केस किया गया है। ये सारी चीज़ें हो रही है। आपके यहाँ खुद कर्फ्यू लगा हुआ है और आप लखीमपुर में यहाँ पे घूम रहे हैं जी। ये क्या मसला है? ये पूरा किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। लखीमपुर खीरी में सिखों की अच्छी खासी जनसंख्या है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। पंजाब के अंदर योगी सरकार ने इस चन्नी सरकार को पत्र लिख करके कहा कि किसी भी अनवांटेड एलिमेंट को, ये खालिस्तानी और इस तरह के एलिमेंट्स को पंजाब से यूपी आने की अनुमति न दी जाए। तो वो तो आ ही रहे हैं, हर जगह घुस ही रहे हैं, पेनिट्रेट कर ही रहे हैं। तो जिनसे कहा गया कि भाई आप किसी को मत भेजना पंजाब से इधर, तो वो क्या आएंगे, वही खुद जो है वो चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी के पीछे 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 चल रहे हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं या एक मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो माने संवैधानिक जो परंपरा है उसके खिलाफ है। आप चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। आप, ये बात और है कि गांधी परिवार ने आपको सिलेक्ट किया है कि भाई चीफ मिनिस्टर बन जाओ जी। उनके रहमो करम पर आपकी कुर्सी बची हुई है, लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपका दायित्व कुछ और हो जाता है। अगर आपको लखीमपुर के ऊपर कुछ कहना भी था तो उसका एक तरीका था, आप आते, चीफ मिनिस्टर से मिलते, पूरा राजकीय सम्मान के साथ आपको चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए कहा गया होता, आप वहाँ पे अपना मेमोरेंडम देते कि भाई ये इस वजह से ऐसे ऐसे हो रहा, वो तरीका है। चीफ मिनिस्टर बन करके आप आकर वहाँ जमीन पे बैठ गए, चीफ मिनिस्टर धरना देने लग गया। ये सबको केजरीवाल की बीमारी लग गई है। आप अपने पद की गरिमा, उसका अगर आप निर्वाह नहीं करेंगे, जनता देख रही है सारा कुछ। जनता जब चोट करती है तो न आवाज आती है और दर्द कई सालों तक होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो लखीमपुर जाने को लेकर पहले मनाही, फिर इजाजत, इसके बाद एयरपोर्ट पर गाड़ी और रूट को लेकर जद्दोजहद। ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से ही हो रहा है और विपक्षियों को मौका मिल गया है। पर इतने ड्रामे के बाद भी क्या विपक्षियों को फायदा मिलेगा, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। लखीमपुर खीरी घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।